हेलो जी प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे वाला पार्ट। लास्ट पार्ट तक हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड बात कर ली। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सेगमेंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन टर्मिनोलॉजी को अपन लेकर के चलेंगे बेटा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, ऐसे ग्रेविटेशन में बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। एक्चुअल में जो पोटेंशियल वर्ड है उसका मतलब होता है वर्क डन। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन, चाहे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, किसी भी पोटेंशियल की आप बात करें, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। ठीक, अब किसके लिए वर्क डन और कहां से कहां तक वर्क डन, उसके बेसिस पर पूरा नाम डिसाइड होता है। जैसे हम मास के लिए अगर वर्क डन की बात कर रहे होंगे तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे, और अगर हम चार्ज के लिए वर्क डन की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं हम इस चीज को। फॉर एग्जांपल कि मान लो ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी चार्ज की वजह से या चार्जेस के एक सिस्टम की वजह से कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। ये पूरा का पूरा रेंज जो हमने बनाया, पूरा जो पोर्शन बनाया है हमने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने कहा कि इसमें इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। सो व्हाट इज प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हमने ये तो बोल दिया कि वर्क डन है और चार्ज के लिए बात हो रही है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि कोई +1 चार्ज है जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, उसको हम धीरे धीरे पी पॉइंट तक ला रहे हैं। धीरे धीरे मतलब बिना एक्सेलरेशन के। तो +1 चार्ज को इन्फिनिटी से बिना एक्सेलरेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक हम लाएं, उसके लिए जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, पी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से बिना एक्सेलरेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाना है, उसके लिए जो वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग हुआ। अब यहां से कुछ छोटी छोटी सी बातें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड और हो सकती है कि सर क्यू चार्ज के लिए अगर हम क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं और उसके लिए वर्क डन डब्ल्यू आ रहा है, तो यूनिट चार्ज के लिए कितना आ जाएगा? यूनिट चार्ज के लिए आ जाएगा W/Q, और इसी को हमने बोला है पोटेंशियल। यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा उसी को तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो V = W/Q। ये छोटा सा हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया भाई, क्यू चार्ज के लिए अगर वर्क डन हमारे पास है तो यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन निकालेंगे W/Q से, यूनिट मिल जाएगी जूल पर कूलाम, और जिसका दूसरा नाम है वोल्ट, अपन ने सुना हुआ है। तो पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो गई है वोल्ट। ठीक, अब ये जो हमने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझा, इसके बेसिस पर अपन एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन को कैलकुलेट करना है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हेडिंग मैंने लिया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चल ही रही है। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या सिचुएशन है कि मान लो हमारे पास यहाँ पर एक +Q चार्ज है, सोर्स चार्ज, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई P पॉइंट है, और ये पॉइंट चार्ज से मान लो R डिस्टेंस पर है। अब हमें इस सोर्स चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन डिस्कस की, उसी के बेसिस पर अपन P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे साहब। P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कहानी हम स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी से, जहाँ पर हमारा +1 चार्ज रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे बिना एक्सेलरेशन के P पॉइंट तक लाएंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। जो वर्क डन आएगा वही P का पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना इन्फिनिटी से P तक के लिए। ठीक है, अब वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बिल्कुल बेसिक मेथोडोलॉजी पर चलो बेटा। वर्क को अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में वर्क का एक बेसिक फॉर्मूला दिमाग में आता है कि W = F.S होता है।
एंड दैट इज एफ एस कॉस थीटा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो वर्क को कैलकुलेट करना है तो फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और इनके बीच में एंगल चाहिए। ठीक है साहब। अब फोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। उसके चेंज होने का रीज़न क्या है कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये तो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, लेकिन जो +1 चार्ज हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है तो सोर्स चार्ज से हमारे +1 चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, और डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो जो फोर्स लग रहा है वो भी चेंज होगा, क्योंकि कुलाम्स लॉ के बेसिस पर अगर बात करें तो F = K(Q1Q2)/r²। आर क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट तो नहीं है। अच्छा, इतना डिस्कशन हम कर क्यों रहे हैं? भैया अगर फोर्स कांस्टेंट होता ना तो हम डायरेक्ट एफ एस cos थीटा अप्लाई करके टोटल वर्क डन निकाल लेते और एक दो स्टेप में ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता। बट सिचुएशन होगी थोड़ी सी अलग कि भाई फोर्स तो वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो पहले अपन एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की, छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। फिर छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद में उसका इंटीग्रेशन करते हैं, कुछ लिमिट वगैरह उसमें लगाते हैं, तो टोटल वर्क डन हमारे पास में आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, सो वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो अपन को यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी। तो पहले एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करो। तो हमने कहा साहब इन्फिनिटी से पी तक का रास्ता है, कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लो, छोटा सा पार्ट ले लो, उस एलिमेंट को ए भी नाम दे दो। अब हम ए से बी तक +1 को ले जाने के लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो ये जो हमने एलिमेंट लिया इसका +Q चार्ज से डिस्टेंस x मान लिया भाई, ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, और हमारा जो एलिमेंट है ना उसकी लेंथ को हमने dx मान लिया। ठीक, अब a से b तक के लिए अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो dx आ जाएगा। फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स की बात करेंगे तो K(Q1Q2)/r की जगह x हो जाएगा। चलो फोर्स भी हम लिख लेंगे। बात आती है थीटा की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। बेटा जो चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो हमारा सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर लगाएगा रिपल्शन, तो हमारे +1 चार्ज पर फोर्स आएगा रिपल्शन का इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं साहब। फोर्स कितना? F = K(Q1Q2)/r², दैट इज KQ/XX²। इज दैट क्लियर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा = 180 डिग्री हो गया, थीटा = 180 डिग्री आ गया, और डिस्प्लेसमेंट हमारा dx आ गया। तो छोटा सा वर्क डन dw = F को हमने लिख दिया KQ/X², डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया dx, और cos थीटा की वैल्यू हो गई है 180 डिग्री। तो dw = -KQ/X² dx। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, टोटल वर्क डन अगर चाहिए तो W = -KQ/X² dx, और इंटीग्रेशन करेंगे और x की लिमिट लगाएंगे। अब x क्या है? जो हमारा +1 चार्ज है उसकी q से डिस्टेंस। शुरू में जब +1 इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट। फाइनली इसको यहाँ इस P पॉइंट पर आना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी से r तक चेंज होगी। -KQ कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 1/x² dx, x की लिमिट हो गई है इन्फिनिटी से r तक। W = -KQ, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x, लिमिट हो गई इन्फिनिटी से r तक। तो ये आ गया -KQ ब्रैकेट में -1/r और प्लस में 1/∞, ये 0 हो गया। तो बेटा W = KQ/r आ गया। ठीक है, ये टोटल वर्क डन आया। टोटल वर्क डन का नाम ही P पॉइंट पर पोटेंशियल है। तो हमने P पर पोटेंशियल क्या बोला? KQ/r। ये हमारे पास में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, एक छोटी सी बात और, हमने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि पोटेंशियल क्या है? वर्क डन, और वर्क क्या है? स्केलर। इसका मतलब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है।
तो कहीं पर भी नेट पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना हो, 2 4 5 चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो हम वेक्टर सम करेंगे या एल्जेब्रिक सम करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो यू विल गो फॉर द वेक्टर सम, और अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो स्केलर मतलब एल्जेब्रिक सम। अब इस चीज़ का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ? हमने देखा कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो हमको बेटा पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिला वो भी पॉजिटिव मिला। एक बार के लिए हम सोचे कि अगर हमारा ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो क्या डेरिवेशन होता। पूरा डेरिवेशन करेंगे नहीं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि सोर्स चार्ज अगर माइनस क्यू होता तो इस कहानी में क्या बदलाव आता। तो इस कहानी में बदलाव ये आता कि साहब फोर्स रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन का हो जाता, मतलब इस डायरेक्शन में हो जाता। इस डायरेक्शन में हो जाता तो 180 डिग्री की जगह 0 हो जाता, तो ये माइनस की जगह प्लस चलता, यहाँ माइनस की जगह प्लस चलता, 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 तो अंदर माइनस आता, तो फाइनली v की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाती। ये तो हम वैसे भी कॉमन सेंस से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साहब जब हम चार्ज पॉजिटिव लेकर चले तो माइनस 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 चल रहा था और फाइनली वो प्लस आ गया। और अगर प्लस की जगह माइनस लेकर के चलते तो प्लस 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 चलता और लास्ट में माइनस आ जाता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसा हमारे सोर्स चार्ज का नेचर वैसी ही पोटेंशियल की वैल्यू। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था। तो सोर्स चार्ज को देख लेना, प्लस का हो तो पोटेंशियल प्लस का लिख देना, और माइनस का हो तो पोटेंशियल को माइनस का लिख देना। अब इसी के बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि मान लो हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और हम चार्ज से दूर जा रहे हैं। सोर्स चार्ज पॉजिटिव और हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कैसे बोलूँगा कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो आर की वैल्यू बढ़ने के साथ में पोटेंशियल की वैल्यू, अब हम एक्सप्रेशन ये वाला लेकर के चलेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल वैल्यू घटती चली जाएगी। सोर्स चार्ज पॉजिटिव, डिस्टेंस बढ़ा, पोटेंशियल घटा। दूसरी बात, सोर्स चार्ज अगर हमारा नेगेटिव हो और फिर डिस्टेंस अगर बढ़े तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के जवाब देना, ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा। अब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव में वैल्यू घटेगी, नेगेटिव में वैल्यू घटेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। ये एक छोटा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसमें जल्दबाजी मत करना। तो चार्ज अगर हमारा, सोर्स चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो डिस्टेंस बढ़ा, पोटेंशियल घटा, और सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो डिस्टेंस बढ़ा, पोटेंशियल भी बढ़ा। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल घटता चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज से अगर दूर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा कि ये हमारा सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा आएगा? ए पर पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, अभी तो हमने बात की है। और मान लो हमारा सोर्स चार्ज हो नेगेटिव, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लिए और बी, अब पोटेंशियल किस पर ज़्यादा आएगा? बी पर पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। ये वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की। मान लो बेटा मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ पॉजिटिव, फर्स्ट केस में, तो वो किधर से किधर की तरफ मूव करेगा? ए से बी की तरफ, उसको छोड़ दिया मैंने, ए से बी की तरफ मूव करेगा, बी से ए की तरफ मूव करेगा। भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव से रिपल्शन आएगा तो इधर जाएगा। ए से बी की तरफ मूव करेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आप कहेंगे कि सर सेकंड केस में भी एक बार चेक करके देखो कि टेस्ट चार्ज अगर हम पॉजिटिव लें और उसको इन दोनों के बीच में छोड़ दें, टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो अब इस नेगेटिव की वजह से उस पर अट्रैक्शन आएगा तो वो लेफ्ट साइड में भागेगा, तो वो बी से ए की तरफ भागेगा। आप ध्यान से देखो तो अभी भी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जा रहा है। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ है जिनको एट अ ग्लांस अगर हम देखते हैं तो कुछ गलत जवाब दे सकते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, हमको एक बार ऐसा लगेगा अरे आर बढ़ गया तो वी तो घट जाना चाहिए, माइनस भी तो लगा हुआ है। आर अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव में वैल्यू घटेगी, और नेगेटिव में वैल्यू घटने का मतलब है पोटेंशियल बढ़ेगा।
ऐसा ही कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि साहब हमारा सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अरे अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो भी हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा सर, तो भी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जिनको आप पॉइंट की फॉर्म में अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव तो दूर जाने से पोटेंशियल को घटना है, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव तो दूर जाने से पोटेंशियल को बढ़ना है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना चाहता है, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कहानी। अब इसके हम 2-3 क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड ए मान लो, तीनों साइड ए हो गई। यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, और यहाँ पर मान लो माइनस क्यू, कुछ भी मान लो, हमको तो बेसिक कहानी समझनी है। सेंट्रोइड पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की तो बात कर ली थी हमने पहले ऐसे क्वेश्चंस में, तो अब इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पहले तो तीनों चार्जेस से इसका डिस्टेंस सेम आएगा, बिल्कुल आएगा डायरेक्टली। अब हमको याद भी होगा शायद ये डिस्टेंस a/√3 आता है। बात अब पोटेंशियल की, तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखना है। चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस का लिख लो, माइनस का है तो माइनस का लिख लो और ऐड कर दो। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने लिखा V1 = KQ अपॉन, ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/√3 हो गया, तो a/√3। इस चार्ज की वजह से बात करेंगे तो V2 = KQ अपॉन a/√3। इस चार्ज की वजह से बात करेंगे तो V3 = -KQ अपॉन a/√3। नेट पोटेंशियल लिखेंगे V = V1 + V2 + V3, क्योंकि स्केलर है, तो V = KQ अपॉन a/√3 प्लस में KQ अपॉन a/√3 माइनस में KQ अपॉन a/√3, ये मर गया कोई एक, तो V = KQ अपॉन a√3 को अपन ऊपर ले सकते हैं। ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन सोल्व कर लो कि मान लो स्क्वायर है, ये स्क्वायर बना दिया हमने, साइड ए है। ठीक है भाई, चार्ज रख दी हमने प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, ये पी पॉइंट मान लिया, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन ए। अच्छा, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन ए। और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे, डिस्टेंस देख लो भाई, डिस्टेंस a√2 है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन a√2। नेट पोटेंशियल मिल जाएगा अपन को के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन ए प्लस में के क्यू अपॉन a√2। बोलो बात क्लियर है क्या? इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कॉमन वॉमन लेकर के जो भी आप निकालना चाहो। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और साहब यहाँ पर रखा हुआ है प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया मान लो a, तो जो मिड पॉइंट है उस पर पोटेंशियल कितना आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया माइनस का ही और प्रोटॉन का मतलब हो गया प्लस ही। आप देख करके डायरेक्ट कह सकते हो साहब, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना, -KE अपॉन डिस्टेंस हो गया a/2, और इसकी वजह से कितना लिखेंगे, KE और अपॉन में हो गया a/2, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, नेट पोटेंशियल विल बी 0, खत्म। बोलो बात क्लियर है? तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन में तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी से काम बहुत आसान हो गया है ना, वेक्टर वगैरह नहीं है, डायरेक्शन नहीं दिखाना पड़ता, अलजेब्रिक सम कर लो। अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा हेडिंग क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही 3 केस लेकर के चलेंगे, एक्सिस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और जनरल पॉइंट पर। पहले बात करते हैं ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत इजी है। ऑन द एक्सिस अगर हम बात करें
तो ये हमारा डाइपोल हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस डी मान लिया, ए मान लो, कुछ भी मान लो, पी पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये वाला डिस्टेंस हमने आर मान लिया। अब हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो V ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना लिखेंगे, हाँ प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R माइनस डी बाई टू, तो लिखेंगे के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू। क्लियर। ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू। बोलो बात क्लियर। नेट पोटेंशियल लिखना है तो अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू। सो वी इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट में आर प्लस डी बाई टू माइनस आर माइनस डी बाई टू अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर। इज इट ओके। सोल्व करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी बाई टू और डी बाई टू बेटा ऐड हो जाएगा तो डी बन जाएगा, तो के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, और क्यू डी का नाम हो जाएगा पी, तो हम लिख देंगे वी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर। ये हमारे पास में एक्सिस पर पोटेंशियल आ गया। डी की वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत कम ले ली जाए तो वी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, अगर डी आर के कंपैरिजन में बहुत कम है तो, अदरवाइज के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर। ठीक है। यहाँ से एक बहुत छोटी सी शिक्षा हमको मिल रही है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम v लिखते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा था, पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। और डाइपोल की वजह से अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर ध्यान से v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ रहा है, ये सुन लो। अब एक्सिस के बाद में हम बात करेंगे, कुछ नोट करना हो तो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो केवल इतने पोर्शन को इरेज करते हैं, अपन हेडिंग रहने देते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल निकालते हैं। ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर देखते हैं कितना आता है। ये रहा हमारा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पी पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस आर ले लिया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये हमने डी मान लिया। दोनों चार्जेस से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। डिस्टेंस कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर पावर में हाफ। पाइथागोरस से निकाला ना बेटा, ये वाला डिस्टेंस भी इतना ही आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर पावर में हाफ। अब लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर अंडर द रूट, and due to negative charge minus kq upon r square plus d square by 4 पावर हाफ। टोटल करेंगे तो ज़ीरो। क्या शिक्षा मिली, इक्वेटोरियल लाइन पर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, इक्वेटोरियल लाइन पर जितने भी पॉइंट लोगे उनका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस तो सेम ही आना है, तो इक्वेटोरियल लाइन के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। ठीक है। अब एक्सिस पर हमको मिल गया के पी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन पर मिल गया ज़ीरो। दोनों की हेल्प से हम एक जनरल पॉइंट पर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। जनरल पॉइंट पर बात करते हैं। जनरल पॉइंट पर क्या मिलेगा, ऑन जनरल पॉइंट। ठीक है बेटा, मतलब एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन के बीच में कहीं हम बात कर लेते हैं, जैसे ये माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ ले लिया हमने, ये ज्वाइन कर दिए, ये पी पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया। याद होगा पोलर कोऑर्डिनेट लेते थे हम, आर और थीटा। तो पी इस डायरेक्शन में, पी का कंपोनेंट लिया तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया पी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया पी साइन थीटा। ठीक है, पी कॉस थीटा की वजह से हम बात करेंगे तो ये एक्सिस वाली कंडीशन बन जाएगी, पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा
तो हम लिख देंगे V1 इक्वल्स टू के, पी की जगह पी कॉस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे पी साइन थीटा की वजह से अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा पी साइन थीटा, ये आ जाएगा पी। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी माइनस चार्ज प्लस चार्ज, इक्वेटोरियल लाइन। सो V2 विल बी ज़ीरो, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर तो ज़ीरो लिखते हैं, हाँ या ना। अब नेट पोटेंशियल कितना आएगा, अलजेब्रिक सम करना है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दैट इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास जनरल पॉइंट पर। अब एक्सिस पर चाहिए तो थीटा को जीरो कर लो, के पी अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पर चाहिए थीटा को 90 कर दो तो जीरो हो जाएगा। तो दोनों एक्सप्रेशन हमको यहाँ से इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझा कि +1 चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। फिर हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया। तो चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो के क्यू अपॉन आ रहा था, और नेगेटिव है तो माइनस के क्यू अपॉन आ रहा था। कुछ पोटेंशियल के घटने बढ़ने की हमने बात की थी डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सिस पर निकाल लिया, के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पर जीरो आ गया, जनरल पॉइंट पर निकाला तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट है। बोलो 100% क्लियर है, ठीक है। इससे आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को क्लिप कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह किस तरह के बन सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर समझ में आया तो पोटेंशियल एनर्जी में कहीं कोई संकट नहीं है, इसलिए पोटेंशियल वाला वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखो। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का समझ में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन देखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। फिर टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, सी यू सून, थैंक यू।